अमीर खुसरो लूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज में आपका स्वागत है। हम इसमें लूसेंट के कला एवं संस्कृति के सारे अध्याय को देखेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता कहा था। उनका जन्म जो है यूपी के तत्कालीन एटा के पटियाली ग्राम में हुआ था। ठीक है। तो हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? अमीर खुसरो का जन्म तत्कालीन एटा के पटियाली ग्राम में हुआ था। उस एटा यूपी में पड़ता है। उस एटा को 2008 में काटकर काशीराम नगर बनाया गया था। एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था काशीराम नगर, जिसका नाम 2012 में कासगंज कर दिया गया। तो अभी जो वो जन्म स्थान है वो कासगंज में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो 8 वर्ष की उम्र में ही शेख निजामुद्दीन हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए थे और हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। तो इनका और ये दोनों जो थे गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो था। उनका जन्म 1253 और मृत्यु 1325 में हुआ था, यानी मोहम्मद हसन। अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो, अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो ने अपने जीवन में 7 सुल्तानों का शासन देखा, जिसमें बलबन का भतीजा मोहम्मद, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। ये ऑप्शन से ये अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? मनु ने मनुस्मृति लिखी थी, जिसमें 12 अध्याय तथा 2684 श्लोक हैं। कहीं कहीं 2964 श्लोक भी देखने को मिलते हैं। अंग्रेजों ने भारत व्यय लॉ बनाने में इसकी भी मदद ली थी, मनुशास्त्र की। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय की स्थापना चिश्त एक गांव है 930 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान में एक छोटा सा गांव है चिश्त, जहाँ पे चिश्त एक गांव है अफगानिस्तान में, जहाँ से शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस सूफी संप्रदाय की स्थापना की थी। और वो जो थे मोहम्मद गोरी के शासनकाल में भारत आ गए और अजमेर में अपने खानकाह की स्थापना की। और ये जो चिश्ती हम लोग देखते हैं ये वैसा ही है जैसे बिस्मिल अजीमाबादी, वो अजीमाबाद के थे तो अजीमाबादी लगाते हैं। फिराक गोरखपुर के हैं तो गोरखपुरी लगाते हैं। उसी तरह चिश्ती एक गांव था अफगानिस्तान का, उनका नाम था शेख मोइनुद्दीन, और चूँकि वे चिश्त से थे इसीलिए चिश्ती लगाते, यानी चिश्ती मतलब चिश्ती ग्राम से, अफगानिस्तान में से मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म। पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी में मक्का शहर जो है सऊदी अरब में है, वहीं हुआ था। उनका अन्ना मुस्तफ़ा अहमद हामिद आदि था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी पंजाब में हुआ था। और यह तलवंडी जो है वो अब पाकिस्तान में पड़ता है। उनकी मृत्यु जो है करतारपुर साहिब में हुई थी। करतारपुर भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। 1539 में हुई थी। वहाँ पे अभी करतारपुर साहिब का निर्माण हुआ है। तो उनका जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ? तलवंडी यानी
पाकिस्तान। उसको अब वहाँ पे नानकाना साहिब भी कहते हैं, नानक के नाम पे, गुरु नानक के। चैतन्य ने शिक्षा दी, चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी। चैतन्य जो है उनका वास्तविक नाम विश्वंभर मिश्र, विश्वंभर मिश्र था और उनका जन्म नाडिया जिला हुआ था। ये WB में वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अच्छा जी, भक्ति की। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का शिष्य लहना, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चल कर किस नाम से पढ़ते हैं? गुरु नानक का ही उत्तराधिकारी था, इनका नाम था लहना और नानक अंगद, और इनके बचपन का नाम था जेठा। ठीक है, तो गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चल के किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक अंगद के नाम से। अंगद का बचपन का नाम लहना, रामदास के बचपन का नाम जेठा। त्यागराज कौन थे? त्यागराज जी एक भक्ति मार्गी कवि थे, भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। और इनका जन्म है तिरुवरूर, तिरुवरूर जो है तमिलनाडु का एक जिला है, 1767 में हुआ था वहीं इनका जन्म। ये कर्नाटक संगीत, किस संगीत के? कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। गुरु नानक का वास्तविक नाम गुरु नानक ही था, नानक था। तानसेन का मूल नाम, तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था, रामतनु पांडे था। और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने इसको रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था और अकबर ने ही इसको कवि कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी दी थी। और जहाँ तक रहा इनके तानसेन की उपाधि, तो तानसेन की उपाधि इन्हें कौन दिया था? ग्वालियर के राजा, ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य ने इनको उपाधि दी थी। विक्रमादित्य ने इसको उपाधि दी किस चीज़ का? तानसेन का। यानी रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि दी थी राजा विक्रमादित्य, जो कि ग्वालियर के राजा थे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व। और बचपन का नाम था सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और इनके गुरु थे इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस का जातीय नाम कुंग था, कुंग, और कुंग फुत्से का लातिनी ही स्वरूप है, लातिनी स्वरूप है कन्फ्यूशियस। ठीक है, इसका कुंग फू है या फुत्से चलता है, तो उनका वास्तविक नाम कुंग फुत्से था। और ये गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के समकालीन थे। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम, उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां, मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां, जो कि उर्दू एवं फारसी की भाषा के शायर थे। उनका जन्म 1796 में आगरा 1796 और मृत्यु हुआ था दिल्ली में 1869 में। उनके एक महान शायर थे, उनकी एक शायरी मैं भी कह देता हूँ। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दिल्ली अभी दूर है हनूज दिल्ली दुरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। तो ये इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जब बंगाल विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली लौट रहा था, 1325 ईस्वी की घटना है। उसी साल अमीर खुसरो की मृत्यु भी हो गई थी। जब वो दिल्ली लौट रहे थे तो उन्होंने संदेश भिजवा दिया था कि निजामुद्दीन औलिया को बोलो कि वो दिल्ली छोड़ दें। तो
उन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली मीन्स मंजिल अभी दूर है। और क्या हुआ, जब वो बंगाल विजय से लौट रहे थे तो उनका पुत्र जौन खान अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके स्वागत के लिए एक लकड़ियों का सीढ़ी बनाया। और कहते हैं जब वो उस पर चढ़ा तो वो सीढ़ी टूट गई और वो उसी में दबकर मर गया। कुछ लोग इसे उसका षड्यंत्र भी बताते हैं। जौन खान का वास्तविक नाम, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जौन खान। तो दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को होय। ये उक्ति है कबीरदास की। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये उपयुक्त श्लोक जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 में, भगवत गीता के अध्याय 2 में श्लोक नंबर 47 में 47 में अर्जुन से कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म करने का भी आसक्ति न हो। ये जो है भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47 है। किसने कहा था? राम और रहीम ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। इन्हें कबीरदास। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? इस आदर्श वाक्य को प्रतिपादित किया था स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका वास्तविक नाम था मूल शंकर। उनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से स्वराज की मांग की थी। पहले व्यक्ति। संत कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। और रामानंद के 12 शिष्यों में से 6 बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए, लेकिन मैं यहाँ 3 का नाम बताने जा रहा हूँ। एक तो धन्ना जी ने ही भगवान को हठात भोजन कराया था। और दूसरा हुए रविदास जी, जिसे संत कबीर रविदास या रविदास भी बोलते हैं। इन्हीं की उक्ति है, मन चंगा तो कठौते में गंगा। और तीसरा है कबीरदास जी। मैं आपको 3 ही बता रहा हूँ, लेकिन 12 शिष्य में 6 बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए, लेकिन मैं 3 ये बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए, धन्ना जी, रैदास और कबीरदास। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के प्रवर्तक नानक देव का जन्म अपना पटना साहिब में हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 को। और इनके पिता गुरु तेग बहादुर थे। और जहाँ पटना में जहाँ उनका जन्म हुआ था, वहाँ इन्होंने 4 साल बिताए। और आज वहीं पे सिखों का प्रमुख धर्मस्थल बना हुआ है। वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, तख्त श्री हरमंदिर जी, पटना साहिब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है पटना साहिब। इस पर चर्चा हो ही गया है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। कब? 570 ईस्वी पूर्व। 570 ईस्वी में, पूर्व नहीं, बोले 570 ईस्वी में मक्का में। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली, ये तो लुम्बिनी है। ऐसे लुम्बिनी नहीं रहता तो कपिलवस्तु लगाते हैं। तो कपिलवस्तु अभी जो है वो नेपाल का एक जिला है। और नेपाल के जिले हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है ये गांव बसा हुआ लुम्बिनी, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध के।
आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म जो है वो कलादी में हुआ था। कलादी ये पड़ता है अभी केरल में, कलादी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। और पावापुरी जो है ये है भगवान महावीर से संबंधित है। जहाँ ये वैशाली में पड़ता है, यह अभी तो नालंदा में पड़ता है, उस समय तत्कालीन वैशाली में पड़ता था, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। भगवान महात्मा बुद्ध ने अब प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन है वो जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ था। मगहर, मगहर किस स्थान, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से है? मगहर जो है ये कबीर से संबंधित है। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था बनारस में, और इन्होंने, और उस समय ऐसी लोकोक्ति थी कि जिसका जन्म काशी में और जिसका मृत्यु काशी में हो तो उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके अपोजिट गंगा के उस पार एक गांव था मगहर। वहाँ की ऐसी लोकोक्ति थी कि अगर कोई मगहर में मरता है तो उसको सीधे नरक की प्राप्ति होती है, तो उसको सीधे नरक की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने एक दोहा कहा था कि क्या काशी क्या ऊसर मगहर, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, राम में कौन निहोरा। निहोरा मीन्स योगदान है। मतलब ये हुआ है कि काशी और मगहर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने सब दिन राम की पूजा की है और वो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। और काशी में मरकर स्वर्ग में काशी में ही मरकर स्वर्ग मिले तो जो मैंने इतना दिन राम की सेवा की है तो उसका स्वर्ग मिलने में राम का क्या योगदान है। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के लास्ट क्षण, मात्र अपने मृत्यु से 6 माह पहले, 6 माह पहले गंगा के उस पार कहाँ चले गए? मगहर। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में ये पड़ता है। उस समय जो था वैशाली में पड़ता था। और वैशाली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर। कुशीनगर जो है यूपी में है। 483 ईस्वी पूर्व में वहाँ पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पे गौतम बुद्ध की एक लेटी हुई प्रतिमा है जो 6.1 मीटर लंबी है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जो कि अभी गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था WB के नाडिया में 1486 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। समाधि है नादेर में। नादेर पड़ता है कहाँ? नादेर पड़ता है महाराष्ट्र में। नादेर महाराष्ट्र में, वहाँ उनकी समाधि है। और मृत्यु कब हो गई थी उनकी? 7 अक्टूबर 1708 में। 42 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी ये पड़ता है कहाँ में? नालंदा में, अभी नालंदा में पड़ता है। और जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? वो तो मैंने डिस्कस किया है। मिर्ज़ा गालिब था आगरा का निवासी, लेकिन अपने जीवन के अधिकांश क्षण उसने दिल्ली में बिताए। ये आगरा का निवासी था। उनका जन्म कब हुआ था?
मिर्ज़ा गालिब का जन्म जो है 1796 में हुआ था आगरा में, और मृत्यु 1869 में दिल्ली में। ठीक है, अगला देखिए, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? ये गुरु गोविंद सिंह की है। कब हुआ था उनका मृत्यु? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी 7 अक्टूबर 1708 को। ठीक है, ये नांदेड़ कहाँ पड़ता है? नांदेड़ पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला देखिए, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, बंगाल में ये चैतन्य प्रभु है, इनका जन्म बंगाल के नाडिया में हुआ था। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था किसने? स्वामी विवेकानंद। ये कब हुआ था? 1893 में। और इनके अमेरिका जाने का सारा खर्च कौन उठाया था? खेतरी के महाराज। कहाँ खेतरी? ये खेतरी पड़ता है कहाँ? ये पड़ता है खेतरी राजस्थान। खेतरी के महाराज अजीत सिंह, इनके सारे आने जाने का खर्च उठाया था। अजीत सिंह इनके शिष्य भी थे, बहुत नज़दीकी भी थे और शिष्य भी थे। और ये खेतरी में ही है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो भारत सरकार का उपक्रम है, पब्लिक PSU है। और वहाँ से स्वामी विवेकानंद 26 जनवरी 1897 को लौटे थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहा जाता है किसको? राजा राम मोहन राय को। मल्लराज शिष्टिपाल के दरबार में किसकी मृत्यु हुई थी? स्वामी महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 527 ईस्वी पूर्व कार्तिक अमावस्या के दिन पावापुरी नालंदा में। संगीत एवं ध्रुपद गायकी तानसी को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी अकबर ने। और तानसेन की उपाधि कौन दी थी? तानसेन की उपाधि दी थी विक्रमादित्य, ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य ने। ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य ने। ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर, तानसेन की उपाधि राजा विक्रमादित्य। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? विवेकानंद की उपाधि दी थी खेतरी नहीं, महाराजा खेतरी नहीं, खेतरी तो जगह है। यहाँ के महाराज थे जो अजीत सिंह खेतरी के महाराज जो थे वो उन्होंने ही इसको विवेकानंद की उपाधि दी थी। कौन थे? अजीत सिंह खेतरी के महाराज। ये खेतरी है राजस्थान में, और यहाँ पर है भारत सरकार का एक उपकरण हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? वो थे रामानंद, जो कि कबीर दास के गुरु थे। संत कबीर का जन्म स्थान है बनारस। क्या काशी, क्या उसर, मगहर? काशी इनका जन्म स्थान, मगहर इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है वो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। बुद्ध किस वंश से? बुद्ध जो है वो भी इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय राजा के शाक कुल में हुआ था, शाक कुल से। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था, ये नाम उनको इनके पिता ने दिया था। कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? महाराष्ट्र से त्यागराज तो तिरुवरूर यानी तमिलनाडु, ये तो तमिलनाडु से थे। तुकाराम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कहाँ? पुणे के देहुग्राम से थे। दक्षिण भारत के अलवार, दक्षिण भारत में जो अलवार हैं वो दक्षिण भारत में अलवार संत हैं, ये विष्णु के उपासक थे। ये इनका काल जो है
6वीं से 9वीं शताब्दी तक माना जाता है। और गलत मिलान है, गलत मिलान। इसमें जो है नामदेव महाराष्ट्र से, ये तो सही है। चैतन्य महाप्रभु नाडिया बंगाल, ये तो सही है। नरसिंह मेहता गुजरात, ये भी सही है। वल्लभाचार्य, ये नहीं सही। ये जो वल्लभाचार्य चंपारण नोट रन चंपारण, ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। वल्लभाचार्य कहाँ थे? वो चंपारण के थे। और अगला जो है, और ये जो थे अकबर के समकालीन थे वल्लभाचार्य। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ है? पटना में हुआ है गुरु गोविंद सिंह का जन्म। कब हो? 22 दिसंबर 1666 को। निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का इन्होंने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने ही। गुरु गोविंद सिंह ने ही उसको घोषित कर दिया था। कब? खालसा पंथ के दिन। खालसा पंथ की स्थापना के दिन। वो कब हुआ था? 1699 में बैसाखी के दिन। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में? सिख गुरु अर्जुन थे। सिख गुरु अर्जुन देव तो ये तो शासनकाल में थे, तो ये तो अकबर ही होगा, क्योंकि अकबर जो है 1556 में गद्दी पे बैठा था। ठीक है। और अर्जुन देव का जन्म हुआ था 1563 में। ठीक है, 1563 में जन्म हुआ था। और जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में। ठीक है। तो इन्होंने शासनकाल की जहाँ तक बात रहा, और जहांगीर जो है वो गद्दी पे बैठा है कब? 1605 में। कब? जब अकबर की मृत्यु हो गई। तो फिर शासनकाल की बात है तो ये अकबर ही होगा। और लेकिन गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दिया था ये जहांगीर कब दिया था? ये मृत्यु उनको हो गया था 30 मई 1606 में। मृत्यु दिया था जहांगीर, बट ये शासनकाल की बात है तो ये अकबर होगा। ठीक है। किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कब? 1699 में। कहाँ? आनंदपुर साहिब में। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता। मल्हार का मतलब होता है, मल्हार जो है वो कर्नाटक संगीत में पाया जाता है। और मल्हार का जो मतलब है, उसका मतलब मल्हार का मतलब है बारिश या वर्षा। और ऐसा माना जाता है कि इस गीत को गाने से बारिश होती है। ठीक है। तानसेन और मीरा मल्हार राग को गाने के लिए प्रसिद्ध थे। इससे होगा मियाँ की मल्हार, तानसेन। मल्हार मतलब बारिश। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? तीर्थला। और पिता? महावीर की माता तीर्थला और पिता सिद्धार्थ। उनकी माता तीर्थला और पिता सिद्धार्थ। अमीर खुसरो तो एक कवि भी थे, इतिहासकार तो थे, संगीतज्ञ थे। उत्तर में सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे एवं आत्माराम पांडुरंग, जिन्होंने 31 मार्च कब किया था? 31 मार्च 1867 को इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ तो एक ही है, तो यहाँ तो ये हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, जो कि गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी आर्य। आर्य समाज के स्थापक हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के स्थापक स्वामी दयानंद कब की थे? ये
1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। उनका मूल नाम था मूल शंकर। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ये ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे, जिसमें उसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय एंड देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी नानक अंगद, गुरु नानक के उत्तराधिकारी अंगद, इनका वास्तविक नाम लाहना और इनका नाम गुरु रामदास का वास्तविक नाम जेठा। ठीक है, उत्तर कौन होगा? नानक का उत्तर नानक अंगद, अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। 1 मई 1897 को कहाँ हुई थी? कोलकाता में। ये शिकागो से लौटे थे। कब शिकागो से लौटे थे? 26 जनवरी 1897 को लौटे। और 4 महीने बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन यानी 1 मई 1897 को कलकत्ता में इसकी स्थापना की।